और मेरे भाई मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। चलिए, आज आपको मैंने पार्ट 1 कराया था आपको नंबर सिस्टम का। आज पार्ट 2 है। तो जैसा आप सभी को, क्या जो आपको कल पढ़ाया था आपके समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? चलिए, आज हमारी दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था क्या है ये, एडवांस अर्थमेटिक। चलिए, आज पार्ट 2 है और आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। और यहाँ से एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ठीक है। बस आपको कुछ रूल समझने हैं, कुछ रूल ऐसे होते हैं जिनका संबंध सीधा एग्जाम से है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपका रूल नंबर फर्स्ट है, एक 2 का नियम आपने पढ़ा होगा। 2 का नियम क्या कहता है कि वह संख्या 2 से विभक्त होगी जिसका इकाई अंक कैसे विभक्त होगा? भाई आपको इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8। सबको पता है, ठीक है। देखिए, यदि इकाई में आपके 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या किससे विभक्त होगी? 2 से। मान लीजिए मान लीजिए 2, 4, 6, 8 है आपका। क्लियर है भाई? यदि आपको कोई संख्या 4 से विभक्त करनी होगी, जो 2 का नियम है, देखिए 2 से विभक्त होने का नियम है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभक्त। 4 का नियम है इकाई दहाई, क्या है? सिर्फ इकाई दहाई। किससे विभक्त होना चाहिए? 4 से। 8 का नियम है इकाई दहाई सैकड़ा, 8 का नियम है। और 16 का नियम क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो जिसके एक अंक यदि 2 से विभक्त होगा वह संख्या किससे विभक्त होगी? 2 से। यदि 2 अंक इकाई दहाई तो किससे विभक्त होगी? 4 से। और 8 का नियम है इकाई दहाई सैकड़ा। और मेरे भाई आपका 16 का नियम क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। और 32 का नियम क्या होगा? लास्ट 5 डिजिट। तो आप ऐसे ही जितने भी 2 के मल्टीपल हैं आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं, 64, 128 तक भी निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जो 2 का नियम, उसके बाद 2, कोई संख्या 2 से कब विभक्त होगी? जब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 4 का नियम क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। क्लियर है? इकाई दहाई, सॉरी। और 8 का नियम इकाई दहाई सैकड़ा, 3 डिजिट। चलिए, अब 5 का नियम क्या है? यदि इकाई अंक क्या होगा? किसी संख्या का इकाई अंक 0 या क्या होगा? 5, वह संख्या किससे विभक्त होगी? तो इकाई अंक ये होना चाहिए। और आपका यहाँ तक ओके है मेरे भाई? और आपका जो नियम है इसके बाद 5 का हो गया। यदि आपको 25 का नियम निकालना हो, किसका? तो आप बड़े ध्यान से रखिए, 25 से वो संख्या विभक्त होगी जिसका इकाई दहाई लास्ट 2 डिजिट। मान लीजिए आपसे बोल दिया 325, क्या 25 से विभक्त है? हमें पता चला इसका इकाई दहाई किससे विभक्त है? 25 से। मान लीजिए 975, हमसे पूछ लिया क्या 25 से विभक्त होगी? हाँ, पता चला इकाई दहाई। ओके, क्या आपको समझ में आया? चलिए, और यदि आपको कोई संख्या 125 से विभक्त करनी हो तो आपको पता होना चाहिए लास्ट 3 डिजिट कितने, किससे विभक्त होने चाहिए? 25 से। क्लियर है? किससे विभक्त होने चाहिए वह? चलिए, बहुत ही बढ़िया, 125 से। यदि आपको कोई संख्या 625 से विभक्त करनी हो तो कितने डिजिट होने चाहिए? 4 डिजिट। कितने डिजिट होंगे वो? क्या आपको समझ में आया? कोई संख्या 5 से विभक्त करने, कोई संख्या 5 से विभक्त कब होगी? जब उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 या 5, 1 डिजिट। कोई संख्या 25 से कब विभक्त होगी? जब उसका इकाई दहाई 2 डिजिट। किससे विभक्त होगा? 25 से। कोई संख्या 125 से कब विभक्त होगी? जब उसका इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 डिजिट। और कोई संख्या 625 से कब विभक्त होगी? जब उसके लास्ट 4 डिजिट। किससे विभक्त हो? ओके, चलिए, अब आ जाइए आप 7, 11, 13। एक ही रूल है। क्या बताया मैंने? 7 और 11 और 13 का एक ही रूल है। क्या है आखिरकार ये? समझ लीजिए मेरे भाई। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो 11 का, देखिए 7, 11, 13 का एक ही रूल है। आपको बनाने हैं 3 3 के पेयर। क्या बनाने हैं?
ठीक है, 3-3 के पेयर बनाएंगे आप बताएंगे। देखिए एक तो हमारे पास 3-3 के पेयर बना लिए हमने, ऐसे आप क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के इनको जोड़ना है, ठीक है, और इन संख्याओं का अंतर क्या आना चाहिए, अंतर आपका क्या होना चाहिए, 0। 0 ना हो वो किसका मल्टीपल हो, 7, 11, 13 का मल्टीपल होगा। वो संख्या किससे विभक्त होगी, 7, 11, 13 से। देखिए जैसे कि आपको लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, आप बताएंगे, इनको जोड़ लीजिए 3-3 के पेयर बना के। आप बताएंगे कि आप इसको जोड़िए 1 1 1 2 2, जोड़ लीजिए 3 3 3, कितना आया 3 3, और क्या बचा आपके पास, इसका अंतर क्या है 0। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। क्या समझ में आई आपको मेरी बात, समझ में आई या नहीं आई। मान लीजिए ये कोई संख्या है आपकी, तो आप बनाएंगे 3 3 के पेयर, ठीक है, और आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, आपको क्या बनाने हैं, 3 3 के पेयर ऐसे बनाने हैं भाई। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या इनका कोई मल्टीपल होना चाहिए। और एक 11 का स्पेशल रूल भी है, 11 का क्या है, स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी, जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो, क्या हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो वह संख्या किससे विभक्त होगी, 11 से। ओके है, चलिए देखिए 11 का रूल क्या है, मैंने आपको बताया स्पेशल रूल है 11 का, कि समस्थानों के अंकों का योग, यानी कि ये संख्या छोड़ के ऐसे ऐसे। तो आप बताएंगे 1 और 6 7, 7 और 5 12, आप बताएंगे 6 और 4 10 और 2 12, इसका अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल। ओके, देखिए यह क्या संख्या कोई 7 11 से विभक्त है, आप बताएंगे एक एक संख्या छोड़ के, आप बताएंगे बिल्कुल सर, 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 8 28 माइनस के। आप बताएंगे 9 और 5 14, 14 और 3 14 और 3 17, कितना बचता है, आप बताएंगे 11। तो क्या ये संख्या 11 से विभक्त है। कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी, जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। ओके है ना, चलिए आप बताएंगे कि भाई कोई संख्या 9 से कब विभक्त होगी, जब किसी संख्या के अंकों का योग, क्या बताया मैंने, जब किसी संख्या के अंकों का योग किससे विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा या 9 से विभक्त होगा, वह संख्या किससे विभक्त होगी, 3 से और 9 से। मान लीजिए ये संख्या लिखी है मैंने आपके सामने 50769, क्या कोई ये संख्या 3 से विभक्त है। तो आप बताएंगे इसके अंकों का योग कर लीजिए। आप बताएंगे देखिए एक तो तरीका यह है कि आप इनको जोड़िए, 5 + 7 + के 6 + के 9, आपने बताया 27 और बाई 3, हाँ सर है। एक तरीका यह है कि आप इसके अंकों का योग मत कीजिए, आप डायरेक्ट 3 से काटते हुए चलिए, 3 से, 3 तिया 3 दूनी 6, 7 और 5 12, तो यह संख्या किससे विभक्त होगी भाई, 3 से। आपको समझ में आया कुछ। मैंने कहा ये बच्चों की तरह काम नहीं करना कि इसको जोड़ना है डायरेक्ट। देखिए ये कोई संख्या लिखी हुई है, क्या ये 9 से विभक्त है, तो पता चला मैंने 9 से, 9 कैंसिल, 7 और 2 9, 9 बना के काटना है भाई। आप बताएंगे 5 और 4 9 कैंसिल आउट, आप बताएंगे 6 और 3 9 6, आप बताएंगे 6 और 3 9 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, 8 और 6 14, 14 को आप 9 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा भाई, आप बताएंगे कितना शेष बचता है, आप बताएंगे शेष बचता है 5, कितना बचा। तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह संख्या 9 से विभक्त हो जाए, आप बताएंगे 9 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा भाई, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, अगर जोड़ने की बात करें। क्या आपको समझ में आए, बिल्कुल क्लियर है माय डियर, जल्दी से बताइए।
चलिए फिर आ जाइए आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। यदि 34n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप बताएंगे, आपने सर अभी बताया है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0। तो आप बताएंगे 3 प्लस के n माइनस आप बताएंगे 4। तो इसमें इसका n का मान क्या रखूं कि अंतर क्या हो जाए, 0। तो आप बताएंगे क्या रखे जाएगा इसमें। आप बताएंगे सर इसका मान रख दीजिए आप 1। क्या रख दीजिए, 1। जब आप इसका मान 1 रखते हैं तो इसका 4 माइनस 4 आप बताएंगे 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओके है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप, क्या होगा इसका मान। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84 39 x 53 संख्या 99 से विभाज्य है, बताइए क्या होगा। जल्दी से माय डियर, जल्दी से करिए आप, आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसमें लिखा है 99, आप फैक्टर करेंगे 11 गुना 9, क्या करेंगे, इसका मतलब 11 और 9 का नियम दोनों का अप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 और 9 का। कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी, जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो। क्या हो भाई, ओके माय डियर। देखिए इसके बाद आप बताएंगे 9 का नियम क्या कह रहा। 9 का नियम ये कह रहा कि कोई संख्या 9 से कब विभक्त होगी, जब उसके सभी संख्या के अंकों का योग किससे विभक्त हो, 9 से। तो आप देखिए, आप बताएंगे 9 का नियम अप्लाई कर लीजिए, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 4 9 कैंसिल आउट होगा। आप बताएंगे 8 और 3 11, 11 और 3 कितने होते हैं भाई, 14 में कितना जोड़ूं कि 18 हो जाए भाई, 9 में भाई 9 के पहाड़े में आ जाए। तो आप बताएंगे 4, तो इसका मतलब है x का मान क्या होगा, क्या होगा माय डियर। भाई 9 का नियम ये कह रहा है कि कोई संख्या 9 से कब विभक्त होगी, जब उसके सभी संख्या के अंकों का योग किससे विभक्त हो जाए, 9 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 9 बना लिया। भाई मैंने भाई 11 का नियम भी देखना है, 9 का नियम भी। जब मुझे 9 का ही नियम एकदम से पता चला है कि 9 का नियम रख के देख लीजिए भाई x का मान क्या हो सकता है। आपने बताया कि 9 से भाग कर लीजिए, 9 से किया मैंने। आप बताएंगे सर 5 और 4 9 कैंसिल, 3 और 3 6 और 8 14, 14 प्लस के क्या है आपका x, और इसमें कितना मान रखूं, x का क्या संख्या 9 के मल्टीपल में आ जाए। तो आप बताएंगे 9 1 9, 9 दूनी 18। तो इसमें x का मान क्या रखूं कि 18 हो जाए। आप बताएंगे 4, कितना रखना है, ओके है। चलिए माय डियर बताइए अगला क्वेश्चन, आप जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए भाई आपने कहा 11 से, देखिए कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी, आप 11 का नियम भी लगा लीजिए। आप बताएंगे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। आप बताएंगे 8 और 3 11, 11 11 और 3 कितना है, 14, 14 प्लस के x, 14 प्लस के x माइनस आप बताएंगे 9 और 4 13, 13 और 5 13 और 5 18। इसका अंतर 0 हो जाए, क्या रखूं x का मान। तो आप क्या बताएंगे इसका मान क्या होगा, क्या आपको क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए माय डियर बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से फास्ट। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 3 350 x2 संख्या 72 से विभाज्य है, जल्दी से बताइए आप, बताइए माय डियर, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा आपका, बता दीजिए। आपको बताना होगा कि ये संख्या क्या है मेरे भाई। आप बताएंगे 9 8 72, तो रूल किसका चलेगा, 9 और 8 का। तो आपके पास सिंपल सा रूल है 9 का, 9 का अप्लाई कर लीजिए एक बार। आप बताएंगे सर 5 5 10 15 और 3 18 कैंसिल आउट, सर कितना बचा, x प्लस के 2। सर कितना मान रखूं इसमें कि यह संख्या किससे विभक्त हो जाए, आप 7। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आपको क्लियर है माय डियर, सबको ओके है, क्लियर है। और आपको 8 का भी नियम देख लेना चाहिए, 3 अंक, कितने कहा, 3 अंक। तो आप बताएंगे अगर मैं इसका मान 7 रख दूं तो आप बताएंगे 8 के बारे में, 8 नहीं में 72 भाई 0 7 8 है ना, तो भाग हो जाएगी आपका। चलिए बताइए अगला, जल्दी से आंसर करिए।
जल्दी से आप आंसर करते हुए चलिए। चलिए चलिए जल्दी से आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई संख्या, देखिए क्या लिखा है आपके पास, तो 11 गुना 8 यही तो है। तो इसका मतलब यह है कि भाई 8 का नियम तो ये कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, 3 डिजिट। 3 डिजिट तो भाग कर लेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 3 डिजिट दिए हुए हैं। मुझे सिर्फ मतलब किसका है, अब 11 का नियम। किसका नियम लगाना है भाई, तो मैं क्या कहूंगा, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। ये तो है मेरे भाई। आप बताएंगे 6 और 2 8 माइनस के, आप बताएंगे कितना है, x प्लस के 9 प्लस के 4, 9 और 4 13। ठीक है, आप बताएंगे 13 में से 8 जाके कितना बचता है, 5। यदि मैं इसमें 5 भी रख दूं, 13 और 5 कितना, 18, 18 में से 8 जा, भाई देखिए इसका अंतर क्या होना चाहिए, आप बताएंगे इसका अंतर होना चाहिए, आप बताएंगे x प्लस के 13 माइनस के 8 बराबर 0 होना चाहिए। या आप ऐसे ही कर लीजिए 8 माइनस के 13 प्लस के x बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो आप बताएंगे सर इस संख्या को हम उठा के ऐसे लेके जाएंगे, तो आप बताएंगे 8 माइनस के 13 माइनस के x बराबर 0 है, इधर जाके x बराबर कितना बचा, माइनस के 5। क्या बचा भाई, कितने में से घटाएं ये संख्या, आप बताएंगे सर इसे 11 में से घटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका आंसर। अगर आप यहाँ पे 6 रख लेते हैं, आप बड़े ध्यान से समझिए माय डियर सभी के सभी, अगर आप x का मान क्या रखते हैं 6, तो आप बताएं 9 और 4 13, 13 और 6 कितना है 19, 19 में से 8 जाके कितना बचता है, क्या 11 का मल्टीपल है, जल्दी से बताइए आप। 11 का नियम ये कह रहा कि वो संख्या 11 से विभक्त होगी कि जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 0 या कोई 11 का मल्टीपल। तो आपको पता चला 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 में से 8 जाके कितने बचते हैं 11। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से आप बताइए क्या आंसर है इसका। बताइए जल्दी से। आपको बताना है यहाँ जो स्पेस है ये x है, x का मान बताना है क्या होगा कि ये संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। किससे विभाज्य हो जाए, 12 से। जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। तो आप बताएंगे कि आप सर इसके फैक्टर करेंगे 3 गुना 4। भाई 4 से तो है ही यही इकाई दहाई, हमको हमें क्या देखना है, 3 डिजिट नहीं देखना ना 2 डिजिट देखना, हमें क्या देखना है, सिर्फ 3 का नियम देखना है। किसका नियम देखना है, तो 3 का नियम देख लीजिए। आप बताएंगे 5 और 1 6, आप बताएंगे 3 कैंसिल, 4 और 2 6। आप जब 7 को भाग करेंगे 3 से, आप बताएंगे शेष बचता है हमारे पास, कितना बचता है शेष, हमारे पास रिमाइंडर बचता है सर 1 में कितना जोड़ा जाए कि ये 3 हो जाए, कितना जोड़ा जाए 1 में कि 3 हो जाए, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ओके है, चलिए बताइए इसका आंसर करिए क्या आंसर होगा, चलिए जल्दी से। जब एक पूर्णांक 11 को 7 से विभाजित किया जाए, जब एक पूर्णांक x को, सॉरी ये x है भाई, क्या है x, जब एक पूर्णांक x को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। जब भी ऐसी कोई संख्या आए आपके सामने तो माय डियर आपको क्या करना है, समझिए आप बड़े प्यार से, देखिए आप बड़े प्यार से समझिए मेरे भाई। तो आप बताएंगे कि सर कोई संख्या हमारे पास x है, क्या है x, तो आप बताएंगे किसी संख्या को हम किससे भाग करेंगे सर 7 से। कैसे भाग करेंगे, 7 से भाग करने के लिए आप कहेंगे विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, आप बताएंगे सर 3। कितना बचता है 3।
तो आप एक काम कर लीजिए माय डियर, आप बताएंगे सर इसको मान लीजिए, देखिए आप इसका भागफल एक मान लीजिए, कितना मानना है? देखिए इसके बड़े से बड़े तो फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। भागफल कभी भी यहाँ तक ओके है? सबसे छोटा भागफल क्या मान लीजिए, एक। तो आप बताएंगे सर, सॉरी भागफल नहीं आपका शेष, हाँ भागफल। तो आप बताएंगे एक, 7 एकन 7 और 3 10, तो x का मान कितना है आपके पास, 10। तो आप x का मान 10 है यानी कि n, या n मान लीजिए ये n है या x है, तो आप बताएंगे ये कितना है, 6। तो आप 6 गुना 10, आप बताएंगे कितनी संख्या है वो, 60। और 60 को कितने से भाग करने के लिए कह रहा है, 7 से। सतवठी कितना शेष बचेगा आपके पास, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके तो 7 एकन कितना आया भाई, ने कहा 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आपसे मैंने कह दिया, आप इधर देखिए, मैंने ऐसे बोल दिया कि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, वो संख्या x मान ली हमने, क्या बोल दिया कि वह संख्या x है हमारे पास। और किसी संख्या को मैंने कह दिया कि किसी संख्या को मुझे x को 5 से विभाजित किया जाता है, 2 शेष बचता है, कितना शेष बचता है? यदि उस संख्या को मैं 6 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या होगा, तो आप बताएंगे सर इसका भागफल आप एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए? तो आप बताएंगे एक, 5 एकन 5 और 2 7, कितना आया मेरे भाई? तो x का मान क्या आ गया, वो संख्या क्या निकल के आ गई, सबसे छोटी संख्या होगी वो 7। इसके मल्टीपल में और भी हो सकती है वो संख्या, ठीक है, अगर आप 2 रखते हैं ये छोटी से छोटी संख्या होगी आपके पास, 7 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या आएगी। तो आप बताएंगे इस संख्या को 7 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना शेष बचेगा। तो यही बात पूछी गई थी आपसे अभी, ठीक है, और यही बात मैंने कहाँ पूछी है आपसे, इधर। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? चलिए बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए। एक मिनट, इसमें डबल है संख्या भाई, क्या पता ये थोड़ा सा एरर हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चलिए इसका आंसर दीजिए आप। जल्दी से बताइए, जब एक पूर्णांक x को, किसको, x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, या n मान लीजिए, क्या है मेरे भाई ये n। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, कितना शेष बचता है, 3। यदि 6n माइनस के 1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो आप बताएंगे कि सर n को जब आपने 8 से विभाजित किया तो शेष बचा 1, तो आप बताएंगे 8 एकन 8 और 3, 8 एकन 8 और 3, तो n का मान कितना है सबसे छोटा। आप क्या पूछा है आपसे, आप बताएंगे 6 गुना 11 माइनस के 1, 11 छिक 66 में से 1 गया, कितने बचे। उसने कहा उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, 65 को आप भाग कर लीजिए 8 से, आप बताएंगे कितना, 64, कितना शेष बचेगा आपका। तो आपका आंसर क्या होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ओके है। चलिए आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, चलिए आप जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका, बताइए। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या को 88 से विभाज्य है। तो आप बताएंगे 88 से बोला भाई उसने, किससे, तो आप बताएंगे सर इसके फैक्टर होते हैं 11 गुना 8। भाई रूल किसके पता है हमें, 11 और 8 के पता है, तो हम नियम किसका लगाएंगे, 11 और 8 का नियम लगाएंगे। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप 3 अंकों की संख्या देख लीजिए, ऐसा कोई मान रखिए कि ये संख्या किससे भाग हो जाए, 8 से, किससे हो जाए। यदि आप ऑप्शन रखते हैं 608 तो आप बताएंगे 8 से, ये रखा 8 7 56 4 बचे 8 छंग, तो आपका आंसर क्या होगा,
आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं? क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? या 11 का नियम भी लगा लीजिए आप बताएंगे अरे माय डियर किसका नियम लगाया मैंने? 8 का। तो मैंने x का मान क्या रखा है यहाँ? मैंने कहा कि मैं ऑप्शन रख के देख लूं। भाई मैंने x की जगह 6 रख दिया तो 608 और मैंने 8 का नियम लगा दिया। 8 सती 56, 4 बचे 8 छंगे पूरा पूरा। तो आपका आंसर क्या है? अगर आप 11 का नियम लगाएं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप बताएंगे सर इसमें 11 का नियम लगा लीजिए। कितना है भाई? आप बताएंगे सर इसको, और ये 7 प्लस है 7 और 8 15। आप बताएंगे 15 प्लस के x माइनस के आप बताएंगे 9 और 3 12। ठीक है भाई, बराबर कितना होना चाहिए? आप बताएंगे 0। क्या होना चाहिए? 0। तो आप इसका मान क्या रखें? आप बताएंगे सर अगर हम यहाँ 6 रख देते हैं, 15 और 6 21, 21 में से 12 गए कितने बचते हैं? जल्दी से बताइए कितने बचते हैं भाई? क्या सही जोड़ा ये? जल्दी से देख लीजिए आप। ठीक है, तो आप बताएंगे, देखिए भाई सुन लीजिए, माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 15 प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0 है। तो आप बताएंगे सर तो x बराबर 12 माइनस के 15, आप बताएंगे x बराबर कितना होगा? माइनस के 3। क्या होगा? माइनस के 3। 11 में से 3 गए कितना होगा? 8। कितना बचेगा भाई? 8 बचता है। तो यानी कि हमने 6 भी निकाला था। अब देख लेते हैं कि भाई 6 रख के तो 8 से तो भाग हो रहा है। अब देखिए अगर 8 रख लिया जाए क्या ये संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी? तो आप बताएंगे 8 0 8 और आप भाग कर लीजिए। सर पूरी पूरी भाग है, तो इसका मतलब यदि हम 6 रखते हैं तो वो संख्या 8 से तो विभक्त हो जाएगी लेकिन 11 से नहीं होगी। अगर हम इसका मान क्या रखते हैं? 8, तो वो संख्या किससे विभक्त होगी भाई? 11 और 8 दोनों से। तो इसका आंसर क्या होगा फिर यहाँ? क्या आंसर होगा? आपको मेरी बात समझ में आई? आई या नहीं आई? आयुषी क्या बात है बताइए आप। देखिए मैंने ये कहा यदि हम x का मान 6 रख देते हैं तो वो संख्या किससे विभक्त हो जाएगी भाई? 8 से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं? तो देखिए जब ये संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी फिर मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं है कि यह संख्या कभी 11 से ना विभक्त हो। किससे ना विभक्त हो भाई? 11 से। तो मैंने मान रख के देखा कि इसमें x का मान कितना है? माइनस के 3। तो 8 में से माइनस के 3 गए कितने बचे? 11 में से 3 गए आप बताएंगे 8 बचते हैं। सर कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। तो जब 8 बचते हैं आपके तो मैंने ये देखा कि भाई x का मान हमारे पास आ रहा है सर 8। यदि मैं इस संख्या को x की जगह 8 रख दूं क्या संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी? 808। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 8। चलिए आप इसका आंसर बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? बताओ। देखिए आप बताएंगे सर हमारे पास क्या लिखा है? आप बताएंगे 9 गुना 8। सबसे पहले आप 9 का नियम लगा लीजिए। किसका नियम लगा लीजिए? 9 8 72 होता है मेरे भाई। आप बताएंगे 9 का नियम जब आपने लगाया 8 और 1 9, 9 से 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, कितना बचा? 6 प्लस के x बचा। तो x में कितना मान रखें कि ये संख्या किससे भाग हो जाए? 9 से। तो आप बताएंगे 3। तो इसका मतलब अगर मैं इसका मान 3 रख देता हूं, ये देख लीजिए क्या संख्या 8 से विभक्त है भाई? आप बताएंगे सर देख लेते हैं। आप बताएंगे 8 से 8 सती कितना बचा हमारे पास? 7। क्या सर ये पूरी पूरी भाग है? 8 नहीं 72। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओके क्या कह रहे? 9 से तो है ही मेरे भाई, 9 का तो नियम लगाया ही हमने भाई। यहाँ देखिए माय डियर हमने 9 का नियम लगाया। 9 का नियम ये कह रहा कि कोई संख्या 9 से कब विभक्त होगी? जब उसके अंकों का योग किससे विभक्त होगा? किससे विभक्त होगा? तो आप बताएंगे हमने 8 और 1 9, 9 कैंसिल, 7 और 2 9। तो 6 प्लस के x बचा आपके पास। तो x में x का मान क्या रखें कि यह संख्या 9 से विभक्त हो जाए? तो आप कहेंगे सर x का मान होगा हमारे पास 3। क्या मान होगा? होगा। ओके है। तो फिर मैंने कहा कि इसका मान आंसर है 3।
यदि आपको ये भी चेक करना है कि यह संख्या 8 से विभक्त है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, 8 का नियम क्या कह रहा, लास्ट 3 डिजिट रख लीजिए। x का मान क्या रखा मैंने, 3। तो मैंने ये बताया भाग करने के बाद 8 सती 7 बचे। क्या ये भाग है 8 से भी? आप बताएं, यहाँ सर पूरी भाग है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान? चलिए बताइए। बताइए क्या आंसर है इसका। हर एक पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंदर। बताइए क्या आंसर है आपका, बता दीजिए क्या आंसर होगा आपका। तो आप बताएंगे, किससे पूछा है, 88 से। तो आप बताएं 11 गुना, हाँ भाई 11 गुना 8। ओके माय डियर, क्लियर है? 11 गुना 8 है, तो इसका मतलब आप सबसे पहले ये देखिए कि y का मान क्या हो सकता है। y का मान जब हमने चेक किया तो आप बताएंगे 4 गुना y की जगह देखिए आप, इसमें y का मान मैं क्या रख के देखता हूँ, सबसे हम पहले छोटी संख्या देखेंगे, चेक क्या रखेंगे, छोटी संख्या। यदि आप यहाँ पे 0 रख लें और 2 रख लें और 8 से भाग करें तो 8 पंजे 40। भाई पूरा हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो यदि मैं y का मान क्या रख लेता हूं, अगर मैं 3 रख लूं और मैं भाग करके देखूं तो 8 पंजे 40, कितना बचा, 3 और 8 चौके पूरा भाग है। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा माय डियर, आप बताएंगे y का मान है 3। कितना है, क्या हमने निकाल लिया y का मान? भाई लास्ट के कितने डिजिट हैं, भाग होने चाहिए 3, तो मैंने y का मान क्या रखा है, ओके है यहाँ तक। चलिए फिर मुझे पता चला x का मान, तो आप देख लीजिए, आप बताएंगे 11 का नियम लगा लीजिए। आप बताएंगे ये संख्या, ये और मेरे भाई क्या होगा ये, आप बताएंगे 7 और 2 9 प्लस, आप बताएंगे x प्लस y माइनस कितना है, आप बताएंगे मेरे भाई 4 4 8 और 2 10। भाई ओके हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है। या तो x प्लस वाई का मान हो सकता है, ध्यान से देखिए आप, x प्लस वाई का मान हो सकता है 1। क्या हो सकता है, अगर x प्लस वाई का मान पूछा जाए कि छोटे से छोटा क्या हो सकता है कि यह संख्या किससे विभक्त हो जाए, 11 से, तो आप बताएंगे 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ y की वैल्यू तो 3 है, अगर 1 रख देंगे वो नहीं भाग होगा भाई, आप मेरी बात समझे, तो 1 नहीं है। तो आप देखिए कि इसमें से इसका मान क्या रखूं कि 10 घट जाए और मेरे भाई ये संख्या, इसका अंतर क्या आ जाए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल, क्या हो जाए भाई, 11 का कोई मल्टीपल। तो जल्दी से बताइए क्या रख सकते हैं आप जल्दी से बताइए क्या रख सकते हैं। तो आप बताएंगे यदि हम x प्लस वाई की वैल्यू 12 रख दें, 12 9 कितने हैं, 12 9 कितने होते हैं मेरे, 21 होते हैं। यदि 21 में से मैं 10 घटा दूं तो आप बताएंगे कितने बचते हैं, ओके हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए भाई। या तो 1 रखे जाएगा मान, 1 नहीं रखे जाएगा तो क्या रखे जाएगा, उसका मान 12। और 1 इसलिए नहीं रखे जाने का क्योंकि यहाँ अगर मैं 1 रख देता हूँ ये संख्या किससे भाग नहीं होगी, 8 से भाग नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसका छोटे से छोटा मान नहीं रख सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो x प्लस वाई का मान कितना है, 12। जब y का मान मैंने कितना निकाल लिया, 3, तो x का मान कितना होगा, आप बताएंगे सर 9 होगा। कितना होगा, बस रख दीजिए आप इसमें मान। तो आप बताएंगे 4 गुना 9 प्लस के 3 गुना 3, तो आप बताएंगे 3 3 9 और 9 चौक 36, 36 और 9 कितना है भाई, तो आपका आंसर क्या है, 45। क्या आंसर है आपका? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई, नहीं आई ना? देखिए आप दोबारा से समझिए, मैंने ये बताया है, सुन लीजिए। देखिए आप एक बार बड़े ध्यान से समझिए, यदि आप इसको समझेंगे, एग्जाम के अंदर कुछ बातें सोचनी ही सबसे बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले मुझे पता चल गया यहाँ पे, क्या पता चलता है भाई, 88 से कह रहा है,
88 का नियम है 11 गुना, क्या यही है माय डियर? भाई 88 का तो कोई नियम नहीं होता, नियम किसका होता है? 11 या 8 का। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता चला कि मैं इसमें नियम लगाऊंगा, किसका लगाना है मुझे? 8 का। किसका नियम लगाना है? 8 का। जब मैं नियम लगाऊंगा कि ये संख्या 8 से विभक्त कब होगी, यहाँ y का मान सबसे पहले मैं रखूंगा 0, 0 रखता हूं मैं, तो मेरे भाई आप कहेंगे कि ये संख्या सर 8 से भाग नहीं होती। ठीक है, यदि मैं y का मान क्या रखता हूँ? 1 रखता हूँ, यदि मैं 1 रख देता हूँ तो 8 से क्या ये भाग हो जाएगी? आप कहेंगे सर 12 से बचता है, नहीं होती। यदि मैं y का मान रख देता हूँ 3, कितना मेरे भाई? 3, तो आप बताएंगे 4 3 2, तो आप बताएंगे सर 8 से भाग होगी, आप बताएंगे हाँ सर हो जाएगी, बिल्कुल बराबर। तो इसका मतलब y का मान क्या होगा? y का मान कंफर्म है 3 ही होगा। छोटे से छोटा क्या मान होगा y का? होगा या नहीं? तो मैंने y का मान निकाल लिया, तो आप बताएंगे माय डियर कि y का मान है 3। क्या मान है? 3 आ गया भाई। तो इसका मतलब यह है कि y का मान 3 होगा, यानी कि y का जो मान है वो 3 से छोटा नहीं हो सकता। क्या बताया मैंने? y का मान 3 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ओके, तो मुझे पता चला कि भाई चलो ये तो हमने देख लिया सर। अब देखिए 11 का भी नियम देख लीजिए। आप बताएंगे एक एक संख्या छोड़ के, बिल्कुल सर। आप बताएंगे 7 और 2 9, आप बताएंगे 9 प्लस के x प्लस के y, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल। क्या होना चाहिए भाई? 11 का मल्टीपल। आप बताएंगे सर ये बचता है हमारे पास 4 4 8 और 2 10, तो 10 मेरे भाई आप बताएंगे अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल। भाई अंतर 0 कैसा हो सकता है? आप बताएंगे यदि मैं x प्लस वाई की वैल्यू क्या रख दूं? 1, अगर मैं 1 रख देता हूं यहां से, 9 और 1 10, 10 और 10 का अंतर क्या हो जाएगा? 0, तो ये संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। लेकिन मुझे ये पता चला कि y का मान सर यहाँ कम से कम क्या हो सकता है? 3, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 1 नहीं रखे जा सकते। क्या नहीं रखे जा सकते? 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आखिरकार क्या हो सकता है कि भाई आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी संख्या है कि भाई देखिए, अगर मैं 11 के मल्टीपल में से, आप बताएंगे कि सर 10 घटाने के बाद ऐसी कौन सी संख्या से भाग हो जाएगी, तो आप बताएंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे y x प्लस वाई का मान 12 रख दूं, 12 और 9 कितने होते हैं? 21, 21 में से भाई एक ही तो संख्या है भाई। 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है कि 10 घटा लो और 11 से भाग हो जाए? आप कहेंगे 21 में से 10 घटा लो और 11 आएगा, सर वो संख्या भाग होगी। तो इसका मतलब मुझे इसे क्या बनाना है? 21 बनाना है। तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान क्या रखना पड़ेगा मुझे? क्या रखना पड़ेगा माय डियर? 12। जब मुझे x प्लस वाई का मान 12 रखना पड़ेगा, आपने बताया x प्लस वाई का मान 12 रखना पड़ेगा, और इसमें y का मान कितना है? तो इसका मतलब x का मान कितना होगा? आप बताएंगे सर 9 होगा, जब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? क्या आपको ये बात समझ में आई? ओके है, तो मैंने ऐसे निकाल लिया। तो क्या पूछा गया भाई हमसे? हमसे ये पूछा गया है कि 4 गुना 9 प्लस के 3 गुना 3, तो इसका मान बताना है। 9 चौके प्लस के 3 तिया 36 और 9 कितना होता है? तो है इसमें कहीं आंसर क्या होगा इसका? क्या आपको समझ में आया? पक्का? चलिए आप इसका आंसर करिए, फिर जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यदि 10 अंकों की संख्या, ये 10 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? या 88 से विभाज्य है, तो आपको अधिकतम संभव मान बताने हैं क्या हो सकता है। जल्दी से आप करिए इसका मान। आप सोचिए क्या मान हो सकते हैं। तो 88 का फैक्टर वही होंगे 11 गुना 8, तो आप इसमें y का मान बड़े प्यार से निकाल सकते हैं कि क्या मान होगा। आप छोटे से रखना शुरू करना इसमें, ठीक है। आप बताएंगे कि 88 के फैक्टर होते हैं, आप बताएंगे 11 गुना 8। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आया। तो आप बताएंगे, जल्दी से बताइए अमित भाई क्या आंसर है। तो आप बताएंगे 3y2। तो देखिए y का मान आप छोटे से छोटा रखेंगे, तो आप यदि 0 रखते हैं तो आप बताएंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचते कितने हैं? अगर 0 रख लेते हैं आप, y का मान 0 रखते हैं तो आप बताएंगे 24, आप बताएंगे सर बचते हैं 6। ये तो भाग नहीं होता ना भाई,
नहीं होता ना, तो कितना होगा आप बताएंगे सर? यदि आप इसमें से क्या रख दें मान, एक क्या रख दें, तो आप बताएंगे जब ही तो 7 बनेगा ये। 8 रिम है, 8 रिम तो 72 जब बनेगा मेरे भाई, तो आप बताएंगे y का मान सर 1 रख दीजिए, 312 यही है। तो देखिए 8 से भाग हो रहा, 8 चौक 32, आप बताएंगे 7 बचते हैं और 8 नहीं में, तो इसका मतलब y का मान क्या आएगा भाई? क्या हमने निकाल लिया y का मान? क्या निकाल लिया माय डियर? क्लियर है? चलिए मेरे भाई, आपने y का मान निकाल लिया। चलिए आप बताएंगे कि सर y का मान तो हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए 11, अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे? आप बताएंगे सर ऐसे संख्याएं, आप बताएंगे सर ये ले लीजिए और ये संख्या होगी और ये संख्या होगी सर, और आपका कितना है 9 और 2 11, 11 11 और 4 कितने हैं 15, 15 आप बताएंगे 15 प्लस के x प्लस के y, और y का मान है आपके पास, आप y का मान भी रख सकते हैं, ठीक है? ओके माय डियर, y का मान तो निकाल ही लिया। आप बताएंगे सर कितना बचा हमारे पास? आप बताएंगे 4, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो 17 है मेरे भाई। आप बताएंगे सर y का मान तो 1 है, तो आप बताएंगे 15 और 1 16, यहाँ क्या मान रखूं मेरे भाई कि मैं यहाँ पे क्या मान रखूं कि ये 17 हो जाए? तो आप बताएंगे सर 2 होगा। अरे भाई x प्लस y का मान क्या होगा? 2 होगा, और y का मान तो 1 है ना, तो x का मान क्या होगा भाई? यहाँ होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए आप, y का मान क्या होगा? तो इसका मतलब आपके पास x का भी मान 1 है, और आपसे क्या पूछा गया? ये पूछा गया। आप बताएंगे 5 गुना 1 माइनस के 7 गुना 1, तो आप बताएंगे 7 में से 5 गए, आप बताएंगे क्या बचता है 2, और ये होगा माइनस में 2, क्या होगा? क्या मेरी बात समझे? जल्दी से हाँ या ना भाई? अंतर क्या होना चाहिए इसका? 0 होना चाहिए। ओके है? चलिए आप इसका आंसर करिए, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसने पूछा 44 से 44 से, आप बताइए 11 गुना 4, 11 गुना 4, चलिए जल्दी से बताइए 11 गुना 4, आप इसमें y का मान एकदम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। y का मान कितना है 1, जब y का मान यदि आप 1 रख देते हैं 1 1, y बराबर आप 1 रखते हैं, तो आप बताएंगे सर 2, 4 से भाग देख लीजिए, 4 दूनी 8 बचते हैं 3, हाँ बिल्कुल सर y का मान क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। अब हमें किसका मान निकालना है? x का। किसका मान निकालना है? तो आप बताएंगे सर इसको ऐसे कर लीजिए भाई, और ये संख्या आप बताएं 1 प्लस के x प्लस के y, और माइनस आप बताएंगे 5 6 और 2 8, भाई यहाँ पे मेरे भाई कितना है? 5 और 1 6 और 2 कितना है होगा? कितना होगा? 8 होगा। जब 8 होगा मेरे भाई, देखिए y का मान 1 है, 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो आप x का मान क्या रखें कि ये 8 हो जाए, यानी कि अंतर 0, तो आप बताएंगे x का मान क्या होगा सर? 6, तो x का मान कितना हो जाएगा? आप बताएंगे x बराबर 6 होगा और y बराबर 1 होगा। तो आपसे क्या पूछा गया? 6 और 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या आपको समझ में आई? माय डियर जल्दी से बताइए, क्या आपको समझ में आया? कर दोगे? चलिए बताइए फिर, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। आप बताएंगे 88 के फैक्टर करेंगे आप 11 गुना 8, क्या करेंगे भाई? 11 गुना 8, ये क्या लिखा है आप बताएंगे? 5y2, y का मान क्या रखे? आप बताएंगे y का मान छोटे से छोटा रख के देख लीजिए। इसने कहा न्यूनतम मान, y के न्यूनतम मान, y का न्यूनतम मान क्या होगा? आप बताएंगे अगर हम 1 रख दें तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी भाई? 8 से। 8 का घन होता है ना 512,
तो आप बताएंगे y का मान तो सर निकल गया, हमारे पास 1 है, तो x का मान निकाल लीजिए भाई, जल्दी से बताइए। आप बताएंगे x का मान निकालिए, आप बताएंगे सर एक एक संख्या छोड़ के, अभी आपको बताया मेरे भाई, बिल्कुल सर, आप बताएंगे 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 9 2 11। आप बताएं 11 प्लस के x क्या होगा, 11 प्लस के x, यही तो है। आप बताएंगे सर ये कितना बचता है, आप बताएंगे आपका 4 और 2 6, 6 और 1 7 प्लस के y। आप बताएंगे सर माइनस के 7 प्लस के y, और अंतर क्या होना चाहिए सर इसका 0। तो y का मान तो आपके पास कितना है 1 है, तो रख दीजिए 8 है, ये कितना है मेरे भाई 8 है ना। तो आप देख लीजिए आप इसमें से कितना घटाएं मेरे भाई कि अंतर क्या आ जाए 0। तो आप बताएंगे, जल्दी से बताइए भाई, ओके हैं। तो आपने क्या कहा 8 घटा देंगे, आपके पास कितना बचा 3, कितना बचा 3। आप बताएंगे 3 प्लस के x बराबर कितना होगा, आप बताएंगे 0। तो आप बताएंगे x बराबर होगा माइनस के 3। तो आपको बताएगा जब ये संख्या 11 से विभाज्य है तो माइनस में है, तो आपको किस में से घटाना होगा 11 में से। तो x का मान कितना आएगा भाई यहाँ 8। अगर मैं 8 रख दूं मान, तो आप बताएंगे 11 और 8 19, 19 में से 8 जाके कितने बचते हैं 11। क्या आपको मेरी बात समझ में आई माय डियर। तो x का मान कितना है, कितना है भाई, x का मान है 8, कितना है, और भाई y का मान कितना है 1, और x का मान कितना है 8। क्या आपने निकाल लिया, आपसे क्या पूछा गया, आप बताएंगे 4 गुना 8 माइनस के, आप बताएंगे 1, 8 चौके 32 में से 1 गया, और कहां है आपका, क्या आपको समझ में आया भाई। आपको क्या बताया, कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी, जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो 0, क्या हो। तो आप ये बताएंगे कि सर यहां तो 8 हो गया, तो सर इसमें से इसका मान क्या रखूं भाई, 11 में से 8 जाके बचते हैं 3, क्या बचते हैं 3, 3 प्लस के x बराबर 0 है। यदि मैं इसको उठा के x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कहलाएगा माइनस के 3। और माइनस में जब कोई 11 का नियम लगा रहे हैं तो वो माइनस में नहीं चलेगा, क्या में चलेगा भाई, प्लस में। तो इसका मतलब वो संख्या किस में से घटानी पड़ेगी हमें 11 में से, किस में से 11 में से 3 जाके कितने बचते हैं 8। तो यदि मैं 8 रख दूं x का मान, 11 और 8 19, 19 में से 8 जाके कितने बचते हैं भाई 11 ही तो बचते हैं, कितने बचते हैं। तो x का मान कितना है भाई यहां, और y का मान कितना है, चलिए बताइए फिर जल्दी से। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ही 11 और 8 के आ रहे हैं, और आपको ये भी अच्छे से याद नहीं हुआ तो भाई फिर क्या होगा आपका, बताइए आप। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका, बता दीजिए जल्दी से, प्रयास करिए। आप बताएंगे 88 के फैक्टर कितने हैं 11 गुना 8, रखिए मान आप इसमें, जल्दी से बताइए माय डियर क्या आंसर है आपका, आप जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो y का मान आप निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, ऐसा क्या मान रखें कि वो पूरी पूरी किससे विभक्त हो जाए भाई 8 से। तो आप कह रहे हैं सर y का मान 912 रख देते हैं, y बराबर क्या कह रहे हैं आप 2। तो यदि आप भाग करते हैं 8 से, आप बताएंगे कितनी बार कितने बचते हैं आपके 3 और 2। भाई सर y का मान कितना है 2 है हमारे पास, कितना है, तो y का मान 2 है, तो x का मान भी निकाल लीजिए ना आप, y का मान तो 2 निकाल लिया आपने, तो x का मान भी निकाल लीजिए। आप बताएंगे सर एक संख्या छोड़ के सर ये संख्या और ये संख्या आप ले लीजिए, देखिए कितना है, आप बताएंगे 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 माइनस के आप बताएंगे 7 प्लस के x और प्लस के 9, 7 और 9 16, 16 प्लस के y, 16 प्लस के y, और अंतर क्या होना चाहिए 0। और y का मान तो आपके पास कितना है 2 है ना, और ये अच्छा आप बताएंगे 16 प्लस के x प्लस के y, यही है ना। तो y का मान तो 2 है ना आपके पास, 16 और 2 18। तो आप बताएंगे
11 माइनस के 18 और माइनस के x बराबर क्या है 0, 0 है। आप बताइए x बराबर क्या होगा, आप बताइए माइनस के 7, और माइनस में नहीं होता क्या में होगा, प्लस में। तो x का मान कितना होगा भाई 4, और y का मान कितना है 2। आपको कहाँ रखना है मान, आप बताइए जल्दी से रख के। आप बताएंगे 5 गुना 4 माइनस के, आप बताएंगे 8 गुना 2, 5 चौक 20, 8 दूनी 16। क्या आंसर बचा भाई आपका, क्या ओके है मेरे भाई? अगर आपने ये अच्छे से नहीं सीखे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होगा, आप बाहर दूसरा अंदर। आपको पेपर में हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे लेना बैठ के। ये नियम पे आधारित आने ही आने हैं। ओके, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। किससे पूछा है, 72 से भाई। आप बताइए 8 गुना 9 क्या होगा, 8 गुना 9, बताइए। आप बताएंगे सर नो का नियम लगा लीजिए, नो कैंसिल आउट, 8 और 1 नो कैंसिल आउट होगा भाई। आप बताएंगे 5 और 3 है 8, 8 और 7 कितने हैं 15, कितना होता है भाई 15। आप बताएंगे सर 15 प्लस के x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान क्या रखूं कि भाई, आप x प्लस वाई का मान क्या रखें कि 18 हो जाए, 9 के मल्टीपल में हो जाए। तो आप बताएंगे सर x प्लस वाई का मान रखे जाएगा 3, क्या रखे जाएगा, तो आप बताएंगे कि x प्लस वाई बराबर है 3, और जब x प्लस वाई बराबर 3 है तो y का मान 8 से विभक्त हो जाए। आप बताएंगे y का मान 2 है तो x का मान क्या होगा, होगा या नहीं, तो आप इसमें रख दीजिए बस। आप बताएंगे 5 गुना 1 माइनस के 3 गुना 2, आप बताएंगे 5 3 दूनी 6, 5 माइनस के 6, आप बताएंगे माइनस के 1, और माइनस के 1 कहाँ है आपका। भाई हमने क्या किया, बात समझिए आप, हमने क्या किया। आप बताएंगे सर हमने नियम लगाया है किसका, नो का। किसका नियम लगाया, नो का। तो मैंने क्या किया है, आप बड़े ध्यान से समझिए, आप बड़े परेशान से नजर आ रहे बच्चे भाई। तो आप बताएंगे सर नो का नियम है सर अंकों का योग, नो कैंसिल आउट, 8 और 1 नो कैंसिल, आप 5 और 3 8, 8 और 7 कितना है 15 प्लस के x प्लस के y, और ये संख्या किससे विभक्त हो जानी चाहिए, 9 से। किससे विभक्त हो जानी चाहिए, देखिए अगर मैं 15 को 9 से भाग करूं मेरे पास बचता है कितना सर 5, कितना 6, कितना बचता है भाई 6, 6 बचता है। तो 6 में मैं कितना जोड़ूं कि यह संख्या 9 से विभक्त हो जाए। आप बताएंगे सर 3 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब है x और प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, आप बताएंगे सर 3 होगा, 3 होगा, होगा या नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि सर x प्लस वाई का मान 3 है, कितना है, और मुझे ये देखा कि ये संख्या 9 से 8 से कब विभक्त होगी, आप बताएंगे इकाई दहाई को रख लीजिए। तो इसका मतलब जो भी मान आएगा y का मान जो होगा वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। किससे बड़ा नहीं होने का, क्योंकि जब x प्लस वाई का ही मान 3 है तो 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। आपने कहा कि सर हमने 2 रखा है, 1 3 2, और 8 से भाग करके देखा, आपने बताया 8 8 या 24 बचते हैं 7 भाई भाग हैं। तो इसका मतलब आप बताएंगे सर y का मान क्या रखा जाएगा 2। जब आपने y का मान 2 रखा है और x का मान कितना होगा 1, कि इन संख्याओं का योग कितना हो जाए, आप बताएंगे सर 3 हो जाए, कितना हो जाए। तो आपको ये वैल्यू कहाँ रखनी है, आप ये बताएंगे 5 गुना, आप बताएंगे x का मान कितना है आपके पास 1, माइनस के 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 5 माइनस के 6, आप बताएंगे माइनस के 1। तो आपका आंसर क्या है, क्या आंसर है आपका, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा, सभी जल्दी से बताइए क्या आंसर है। माय डियर जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा आपका, बताइए भाई। 72 है 72,
आप भाग करेंगे 9 × 8, क्या करेंगे 9 भाई क्या होगा आपका 9 × 8 होगा। तो आप बताएंगे सर इसको भाग कर लीजिए, 9 का नियम लगा लीजिए। आप बताएंगे सर 9 का ही तो नियम लगाना है। आप बताएंगे कि सर 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 2 18, भाई कैंसिल आउट है, 18 हो गया। भाई आपके पास क्या बचा 6 और 5 11, 11 प्लस के x, इसमें कितना जोड़ूं कि ये 9 का मल्टीपल हो जाए, आप बताएंगे 7 जोड़ लीजिए। तो x का मान कितना है, आप बताएंगे सर 7 होगा, और ये रहा हमारा आंसर। क्या होगा x का मान 7। यदि आप इसका मान 7 रखते हैं, यहाँ 7 5 2 और 8 से देख लीजिए भाग करके, 8 ने में क्या भाग होता है। ओके माय डियर, आपकी समझ में आया या नहीं आया, पक्का बताइए। मात्र 5 सेकंड के क्वेश्चन हैं सारे, 5 सेकंड से ऊपर लग ही नहीं सकती इसमें। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है आपका। आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो आप बताएंगे 5 और 4 9, भाई 72 हैं। आप बताएंगे 9 × 8, तो मैं 9 का नियम लगा देता हूँ, 5 और 4 9। आप बताएंगे 7 और 3 10, 1 बचता है सर, 1 प्लस के x प्लस के y। तो इसमें कितना जोड़ूं x प्लस वाई का मान, कि एक में कितना जोड़ूं कि ये 9 का मल्टीपल हो जाए, आप बताएंगे सर 8 जोड़िए। तो x प्लस वाई का मान कितना है, आप बताएंगे सर 8। तो आपका आंसर क्या है, होगा या नहीं होगा। तो हमने किससे निकाल लिया, सिर्फ 9 के नियम से। किसके नियम से, आपको समझ में आई बात, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आप बताएंगे सर इसके फैक्टर कर लीजिए, 9 × 8, क्या करिए 9 × 8, जल्दी से बताइए, 9 का नियम लगा लीजिए। आप बताएंगे सर 9 कैंसिल आउट होगा, 6 और 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बताएंगे सर हमारे पास 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 8 कितने होते हैं, आप बताएंगे 28, 28 को मैंने भाग किया 9 से, बचता है 1। आप बताएं 1 प्लस के x प्लस के y। तो इसमें कितना मान रखूं कि ये संख्या 9 से विभक्त हो जाए, आप बताएंगे 8। तो x प्लस y का मान कितना होगा, आप बताएंगे माय डियर 8 होगा। क्या होगा 8, x प्लस वाई का मान 8 है। और आपसे क्या पूछा गया, देखिए इतनी बात है भाई, अब 8 का नियम लगा लीजिए। 8 का नियम जब आप लगाएंगे 7 8, y का मान क्या रखना है, y का मान जो भी होगा वो 8 से कम कम होगा। क्या होगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दो संख्याओं का योग है वो। आपको समझ में आया, हाँ या ना करिए जल्दी से। तो आप क्या करेंगे सर, इसका मान सबसे पहले 0 रख के देख लीजिए। आप जब 8 से भाग करेंगे तो 0 रख लीजिए। आप बताएंगे 8 9 72, तो आपके पास बचे हैं 6। क्या बचे हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या मान रखें कि ये 8 के मल्टीपल में हो जाए, आप बताएंगे सर 4। तो आप बताएंगे सर इसमें y का मान क्या होगा, 4 होगा। जब y का मान 4 होगा तो x का भी मान क्या होगा, 4 होगा। तो आपको कहाँ रखना है, इसमें। तो आप बताएंगे 4 × 4 माइनस के 3 × 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 में से 12 गए, आप बताएंगे कितने बचते हैं 4। आपका आंसर क्या होगा भाई, भाई इसमें कितना मान रखें यहाँ कि 8 का मल्टीपल हो जाए, आप बताएंगे 4 होगा। क्या होगा, बताइए, बताओ जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। 7 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है ये आपकी। और इसने कहा x बड़ा है y से। क्या कहा इसने, x बड़ा है y से, तो x का मान ज्यादा होगा, y का मान कम होगा। तो 72 से विभाज्य है। जल्दी से बताइए आप, 9 × 8, तो आप 9 का नियम लगा लीजिए जल्दी से माय डियर। आप बताएंगे 5 और 4 9, ये कैंसिल। आप बताएंगे 6 और 2 8, 8 प्लस के x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान क्या रखें कि ये संख्या किससे विभाज्य हो जाए, 9 से। तो आप बताएंगे सर या तो इसका मान रख दीजिए 1 या रख दीजिए सर 10। क्या रख दीजिए,
भाई जाहिर सी बात है, 1 रखेंगे जब भी 9 होगा, अगर 10 रखेंगे जब भी 9 का मल्टीपल होगा। तो x प्लस वाई का मान आप रख सकते हैं सर 10 रख दीजिए। क्या रख दीजिए भाई, कितना रख दीजिए? अगर आप 10 रखते हैं तो आप देख लीजिए, आपको मान निकालना है, इसने कहा x बड़ा है y से, तो यहाँ पे किसका मान निकाल लीजिए आप, y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान जल्दी से आप बताइए, आप बताइए क्या रखेंगे, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए आप क्या रखेंगे आप y का मान। माय डियर जल्दी से बता दीजिए, 8 से भाग करेंगे आप बताएंगे सर 8 इकन 8 बचते हैं सर, 1 बचता है, क्या बचता है 1। अगर आप 0 रखते हैं तो 8 इकन 8 बचेंगे 2, 0 तो चलेगा नहीं काम। अगर आप 1 रखते हैं तो 11, 11 रखेंगे तो 8 इकन 8 बचेंगे 3, सर 36 3 से नहीं चलता। आप रखेंगे 2, तो आप बताएंगे कितने बचेंगे सर 2, यानी कि 12। आप बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या मान होगा। तो यदि आप 3 रख लेते हैं तो आप बताएंगे 3 बचते हैं, और 8 इकन 8 बचे 5 और 6 अठुसठी। तो y का मान कितना है, आप बताएंगे 3, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, दो संख्या का योग कितना है 10, कितना है, तो बस इसमें रख दीजिए मेरे भाई 2 गुना 7 प्लस के 3 गुना 3, 3 3 9 7 दूनी 14, 14 और 9 कितना है भाई आपका 14 प्लस के 9, आप बताएंगे सर 23 होता है। और कहाँ है आपका, क्या आंसर है आपका। इतने क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं कराए होंगे आपको, यदि आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली और अच्छे से सीख लिया तो भाई 1 नंबर आपका, 1 या 2 नंबर पक्का। जब आप एनटीपीसी देंगे 10+2 वाला, और मेरे भाई ग्रुप डी देंगे, तो आपको कंफर्म 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे यहां से। कितने, याद रखिए आप। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से, क्या बोला इसने। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा डैश डैश विभाजित होता है। तो आप बताएंगे, देखिए आप कोई सी भी 3 क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए, सुन लीजिए आप बताएंगे सर हम 3 क्रमागत विषम संख्या ले लेते हैं, 1 ले लीजिए सर, 3 ले लीजिए और भाई 5 ले लीजिए। इसका कितना है भाई 8 और 1 9। तो इसका मतलब कोई भी संख्या क्रमागत विषम संख्याएं होगी, इसका योग 9 है, इसका मतलब ये किससे विभाज्य है 3 से, तो हमेशा किससे विभाज्य होगी वो 3 से। अगर आप बोल दें कि सर मैं 3 ले लूं सर, 5 ले लूं, इसके बाद क्या ले लूं 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है 3। तो इसका मतलब 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाज्य होगा भाई, किससे विभाज्य होगा। तो आपका आंसर क्या है 3। जल्दी से आप आंसर करें, बताएं जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताएं सभी के सभी। जल्दी से अक्षय कुमार, जल्दी से बताएं क्या आंसर है। भाई प्रैक्टिस कर लीजिए, जल्दी से बताइए। आप बताएंगे सर 72 हैं, 9 गुना 8, 9 का नियम लगाइए। आप बताएंगे 5 और 3 8, 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल हो जाएगा सर। आप बताएंगे सर, आप बताएंगे कि आप देख ली 8 और 7 15, 15 4 19, 15 4 19, आपके पास बचता है सर 1 6 और 1 7, 7 प्लस के x प्लस के y। तो x प्लस वाई का मान क्या रखें, आप बताएंगे सर कि किससे विभाज्य हो जाए। आप बताएंगे x प्लस वाई का मान रख लीजिए सर 2, क्या रख लीजिए 2। अब ये देख ले क्या y का मान 2 रख के हो जाएगा भाई भाग, बराबर है। तो आप बताएंगे x आप 2 रखते हैं 8 से भाग करके, 8 दूनी 24, 7 बचते हैं सर, पूरा पूरा हो जाएगा भाई भाग। तो आप बताएंगे सर y का मान कितना होगा 2, x का मान कितना होगा सर 0। क्या होगा x का मान, क्या होगा भाई 0। तो आपको कहाँ रखना है मान, इसमें रख लीजिए। तो आप बताएंगे 2 गुना 0 माइनस के 5 गुना 2, 5 दूनी, तो आपका आंसर क्या होगा भाई 0, तो भाई 0 तो 0 ही हो जाएगी, 5 दूनी, तो आंसर क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा।
बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा आपका। तो आप बताएंगे क्या है भाई आपका 9 गुना 8, 9 गुना 8। तो आप बताएंगे सर इसको भाग कर लीजिए, 9 कैंसिल। आप बताएंगे कितना है, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 6 18 कैंसिल आउट होगा। तो आप बताएंगे x प्लस वाई, भाई 9 से हो गया तो इसका मान x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है, या तो 9 होगा या क्या होगा 18 होगा। भाई जब भी तो ये संख्या किससे भाग होगी, 9 से या 18 से या 27 होगा, 9 का मल्टीपल में होगा। अब देख लीजिए, अब आपको क्या रखना है, यहाँ से y का मान निकालना है, बस क्या निकालना है भाई, छोटे से छोटा 9 होगा, बड़े से बड़ा 18 इसके मल्टीपल में होगा जो भी होगा। बस आप बताएंगे सर इसका मान यदि आप 9 रखते हैं x प्लस वाई बराबर, आप बताएंगे 9 होगा या 0 भी हो सकता है। 0 अगर हम इसमें 0 रख देंगे तो 0 है ही नहीं ना कहीं, तो आप बताएंगे x प्लस वाई बराबर 9 रख दिया। तो आप देख लीजिए 9, आप क्या रखेंगे इसका मान, जल्दी से बताइए क्या रखेंगे मेरे भाई, 3। तो y का मान क्या रखेंगे 3, y बराबर क्या रखेंगे आप बताएंगे 3, यानी कि आप बताएंगे 3 6 और 8 से भाग करके देख लीजिए, 8 1 3 8 1 8, आप बताएंगे सर 5 बचते हैं 6 8 7 56। तो इसका मतलब y का मान कितना है, आप बताएंगे 3 है, तो x का मान कितना होगा, आप इसमें वैल्यू रख देंगे, 6 दूनी 12 और 3 3 9, 12 में से 9 गए, क्या बचेगा आंसर। ये बताइए क्या आपको इतना बात समझ में आई, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, बिल्कुल सही में बताइए। यदि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन बनता है 8 के नियम से, 9 के नियम से, 3 के नियम से, 11 के नियम से, 4 के नियम से, क्या आप उसको छोड़ दोगे, जल्दी से बताइए क्या आप उसको छोड़ देंगे, कर दोगे पक्का। चलिए मेरे भाई बहुत ही बढ़िया। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इनकी करनी है प्रैक्टिस, क्या करनी है भाई, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अभी, ओके।